सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था और सुनामी जागरूकता दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 63 वर्षीय रोहित बल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भारत के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रहे हैं। हाल ही में किसे MCX का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राय। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम GS साइक्लोन। आज है 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2024 से जितने भी ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम के अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर्स का, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम GS साइक्लोन 2024 6 नवंबर। जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले आपका प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। 5 नवंबर सन 2024 को जो मैंने प्रश्न कराए थे, अगले 2 से 3 मिनट में इनको एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। देखिए, हाल ही में विवेक देवराय जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। हाल ही में किस स्थान पर पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली इसका उत्तर हुआ। किस तिथि को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था? और सुनामी जागरूकता दिवस आपका 5 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 63 वर्षीय रोहित बल का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भारत के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रहे हैं। हाल ही में किसे MCX का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राय। नेक्स्ट, 2 नवंबर से 22 नवंबर के बीच वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और वहीं अगर बात करिएगा देश के अगले जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो इनका जो क्रम है वह 51वें नंबर के हैं। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब आते हैं टुडेज करंट अफेयर्स 2024 6 नवंबर। देखिए, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्टुटगार्ट, जिनेवा, पेरिस या फिर गुरुग्राम। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन यानी ISA विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और कहाँ पे है भारत में? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और गुरुग्राम को पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपके लिए नोट करने वाली चीज़ होगी। जो अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के उद्देश्य से नागरिक पंजीयन प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है नागरिक पंजीयन प्रणाली यानी CRS कौन लॉन्च किया है? तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो है यह सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में चर्चा में रहा प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? प्राणहिता एक नदी है, सहायक नदी है गोदावरी की। और यह किस प्राणहिता वन्य जीव विहार कहाँ पे है? तो बताइएगा, तेलंगाना। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। और तेलंगाना ही वह राज्य है जो कि प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे भारत के विस्मारक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के
उप प्रधानमंत्री पहले नंबर के थे। इन्हें जो है भारत का आयरन मैन यानी भारत का लौह पुरुष तथा भारत के विस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन जो है विश्व एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखिएगा यह भी कि इन्हीं की जो सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी किनारे पे स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर इसकी हाइट है। स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की मूर्ति है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा, सरदार वल्लभ पटेल की जो मूर्ति आपकी है इसके वास्तुकार कौन थे, यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा मटरबारी बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, मालदीव, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो मटरबारी बंदरगाह चर्चा में था और यह जो है बांग्लादेश का सबसे गहरा बंदरगाह है ना। सबसे गहरा बंदरगाह मटरबारी बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम और बांग्लादेश में अभी नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश उनका नाम आपको बताना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए नवंबर 2024 में इसरो के द्वारा भारत का पहला एनालॉग मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया? भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है और कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में। नवंबर 2024 में जो है यह मिशन लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब इसके अलावा जो प्रश्न के ऑप्शन हैं वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। श्रीहरिकोटा आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में और यहीं पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। चांदीपुर उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पर स्थित है और यह जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के रूप में जाना जाता है। पोखरण आपका जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है और यह भारत में परमाणु परीक्षणों के लिए फेमस है ना। आप मुझे बताइएगा भारत ने अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए हैं और वह परमाणु परीक्षण कब कब हुए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट इस सेशन का अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा हवांगे नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? चीन, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या फिर कीनिया। तो हवांगे नेशनल पार्क कहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे। अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में किस तिथि को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जेलीफिश दिवस कब है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, वर्ल्ड जेलीफिश डे कब है? तो ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, ड्यूमा बोको हाल ही के दिनों में चर्चा में थे, इनका संबंध किस देश से है? तो ड्यूमा बोको जो है ये है आपके ड्यूमा बोको और इन्हें हाल ही में बोत्सवाना देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ड्यूमा बोको कहाँ के हैं? बोत्सवाना के। अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा हवांगे नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? चाइना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या फिर कीनिया। तो हवांगे नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, जिम्बाब्वे। अफ्रीका का देश है जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे की राजधानी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। लगभग आधा सेशन, इस वीडियो का आधा सेशन हमने पूरा कर लिया है, आधा रास्ता हमने पूरा कर लिया है। इस वीडियो सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ आपकी तरह अनेकों अभ्यर्थी हैं जो पर डे क्विज सेशन में भाग लेते हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट अभी हाल ही में किस चीज़ को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा नवंबर महीने में। और नवंबर महीने में कब? प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को जो है विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ड्यूमा बोको हाल ही के दिन में चर्चा में थे, इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ड्यूमा बोको इन्हें एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का, बोत्सवाना।
बोत्सवाना हीरा के लिए फेमस है और बोत्सवाना के नव निर्मित राष्ट्रपति हैं ड्यूमा बोको। तो इनका संबंध किस देश से होगा? बोत्सवाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा उत्सव निंगोल चौकोबा का संबंध किस राज्य से? निंगोल चौकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर मिजोरम? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।